जय हिंद। जेसीओ और ओआर के लिए एक ओआरओपी एरियर की टेबल बनाई गई है। एरियर की टेबल क्या ये सही है? आप अपनी इसमें राय दें। सबसे पहले तो मैं टेबल बताऊंगा कौन सी टेबल बनाई गई है, और इसके बाद बताऊंगा कि ये किस आधार पर इतना एरियर आपका आएगा, चाहे जेसीओ हो किसी भी रैंक के या ओआर हो किसी भी रैंक के। तो वो टेबल देखते हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस आधार पर ये टेबल बनाई गई है। ये टेबल बनाई गई है, एरियर टेबल है, कैलकुलेट किया गया है 1 फरवरी 2023 तक का एरियर। इसमें ये बताया गया है कि जिस सिपाही की बेसिक पे 2018 में रिटायर हुआ है, बेसिक पे लेके 17,307 रुपए, उसके बाद जो जिनको ओआरओपी का लाभ मिला है वो उनका बेसिक हो जाएगा 18,807 रुपए। यानी कि इतना अंतर आ जाएगा, 1,500 रुपए का अंतर आ जाएगा आपका जो ओआरओपी लागू होने के बाद। और 17,307 होने के बाद, ओआरओपी लागू होने के बाद आपका जो बेसिक हो जाएगा वो 1,500 रुपए बढ़ जाएगा। इसका कैलकुलेट इन्होंने 53 करके किया है। 53 में बताऊंगा कैसे किया है, वो आगे इन्होंने बताया है, उसको मैं आगे देखता हूँ। सबसे पहले तो इसमें कुल एरियर कितना बनेगा। जो सिपाही 15 से 20 साल नौकरी वाई ग्रुप में कर रहे हैं उनका 79,500 एरियर बनेगा। इसी तरह सिपाही 15 से 20 साल के एक्स ग्रुप के हैं, उनका एरियर जो बनेगा वो 90,471 बनेगा। इनका डिफरेंस आएगा बेसिक में 1,707 रुपए। इसके बाद जो सिपाही 20 साल सर्विस करके 20 से 22 साल सर्विस करते हैं और वाई ग्रुप के हैं, उनका जो बिना ओआरओपी के 18,200 रुपये था, ओआरओपी लागू होने के बाद 19,769 रुपये हो गया है। इसका मतलब है उनका जो बेसिक में अंतर आया है 1,569 रुपए। इसका अगर एरियर देखा जाए तो 83,000 रुपये बनेगा, जो सिपाही 20 से 22 साल की नौकरी कर रहे हैं। इसके बाद एक्स ग्रुप की अगर सिपाही देख लें, 20 से 21 साल सर्विस करते हैं, तो उनका बेसिक हो जाएगा 21,230। इसका अगर डिफरेंस देख लें तो 1,630 रुपए का डिफरेंस आएगा। एरियर बन जाएगा इस हिसाब से 86,390। ये 86,390 कैसे किया गया? सब में मल्टीप्लाई 53 किया गया है। तो मल्टीप्लाई 53 किस लिए किया गया है उसका भी आधार आगे बताया गया है, कैसे मल्टीप्लाई 53 हुआ है। इसके बाद नायक टीएस हो या हॉनरी हवलदार हो, 15 से 17 साल सर्विस की हो, वाई ग्रुप के, सेम रैंक सेम उनकी सैलरी हो जाएगी 20,107 रुपये, ओआरओपी जो टेबल जारी हुई उसके अनुसार। तो यानी कि उनका डिफरेंस आ जाएगा 1,850 रुपये। एरियर बन जाएगा 9,000, 90,000, 98,000। इसके बाद बता दें नायक टीएस जो वाई ग्रुप के हैं 18 से 22 साल, या हॉनरी हवलदार जो सिपाही भी हैं और हॉनरी हवलदार ले रहे हैं, उनका भी सेम हो जाएगा 21,244 रुपये उनका बेसिक बन जाएगा। इस हिसाब से उनका जो डिफरेंस आएगा 1,830 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब ओआरओपी लागू होने के बाद एक्स्ट्रा मिलने लगेंगे। यानी कि 96,990 रुपये उन्हें इसका फायदा मिलेगा एरियर का। इसी तरह नायक टीएस हॉनरी हवलदार एक ही ग्रुप में रखे गए हैं। नायक टीएस या हॉनरी हवलदार एक्स ग्रुप के हैं, उनका जो बेसिक आएगा वो 23,560 रुपये हो जाएगा। 2,120 रुपये एरियर बढ़ जाएगा उनका, मतलब बेसिक बढ़ जाएगा, यानी कि 1,12,000 उनको एरियर मिलेगा। इसी तरह हॉनरी हवलदार, हॉनरी नायब सूबेदार हवलदार हैं या हॉनरी नायब सूबेदार हवलदार को मिल रहा है, वाई ग्रुप के हैं, तो उनका बेसिक हो जाएगा 21,782 रुपये। ये जो बेसिक में बढ़ोतरी होगी 1,920 रुपये हो जाएगी, यानी कि उनका एरियर 1,01,760 रुपये बनेगा। अभी बाकी रैंकों की भी बात कर लेते हैं। बाकी रैंकों में आप हवलदार हों या हॉनरी हवलदार हों, 19 से 21 साल सर्विस की है, वाई ग्रुप के हैं, उनका जो एरियर बनेगा 86,390 रुपये बनेगा। 1,630 रुपये बेसिक में बढ़ोतरी होगी। हॉनरी नायब सूबेदार 22 से 26 साल वाई ग्रुप के हैं, तो उनके में 1,655 रुपये वृद्धि होगी, यानी कि 87,715 रुपये एरियर मिलेगा। इसी तरह
जो हवलदार हॉनरी नायब सूबेदार ले रहे हैं 15 साल वाई ग्रुप 15 साल सर्विस की है और एक्स ग्रुप के हैं, उनका जो बेसिक हो जाएगा 24,160 रुपये हो जाएगा। 1722 में डिफरेंस आएगा उनका, जो ज़्यादा बेसिक बढ़ जाएगा। 91,160 एरियर बनेगा। इसी तरह 16 साल हवलदार में नौकरी की है, एक्स ग्रुप के हैं, उनका 85,000 एरियर बनेगा। और इसके बाद एक्स ग्रुप के 17 से 19 साल हवलदार में नौकरी की है तो 81,000 एरियर बनेगा। इसके बाद हवलदार हॉनरी नायब सूबेदार 20 साल एक्स ग्रुप में है तो उनका भी 85,000 एरियर बनेगा। और इसके बाद एक्स ग्रुप के 21 से 22 साल के हवलदार हैं, उनका 89,000 एरियर बनेगा। और एक्स ग्रुप के 22 से 26 साल एक्स ग्रुप के हैं तो उनका भी 90,000 एरियर बनेगा। इसके बाद 20 से 26 साल वाई ग्रुप के नायब सूबेदार, अब नायब सूबेदार की बात कर लें तो वाई ग्रुप के हैं और 20 से 26 साल नौकरी करते हैं तो उनका बेसिक सेम हो जाएगा 20 से 26 साल वालों का। और उनका जो बढ़ोतरी होगी बेसिक में वो 1,895 रुपये यानी कि 1,04,35 रुपये एरियर बनेगा। नायब सूबेदार 27 से 28 साल वाई ग्रुप के, उनका जो एरियर बनेगा 1,04,940 रुपये। इसी तरह एक्स ग्रुप के 20 से 24 साल नायब सूबेदार का 90,000 एरियर बनेगा। एक्स ग्रुप के जो 25 से 27 साल सर्विस करते हैं उनका 1,02,000 एरियर बनेगा। और नायब सूबेदार 28 साल एक्स ग्रुप में सर्विस करते हैं 1,06,477 रुपये एरियर बनेगा। इसी तरह सूबेदार रैंक की बात कर लेते हैं तो सूबेदार वाई ग्रुप के हैं, 23 से 27 साल सर्विस की सभी की बेसिक 28,050 हो जाएगी। और उनका जो एरियर बनेगा जो बेसिक बढ़ोतरी होगी 1,930 रुपये होगी, 1,02,290 रुपये उनकी वृद्धि हो जाएगी यानी कि एरियर बन जाएगा। 28 से 29 साल वाले वाई ग्रुप के सूबेदार की 1,07,855 रुपये उनका वृद्धि होगी। और वाई ग्रुप के ही 30 साल सर्विस करने वालों की बेसिक हो जाएगी 31,000 यानी कि 2,180 रुपये वृद्धि होगी यानी कि 1,15,000 एरियर बनेगा। आगे की रैंकों की बात कर लें तो सूबेदार एक्स ग्रुप के 23 से 25 साल सर्विस वालों की 99,000 एरियर बनेगा। 26 साल वालों के लिए एक्स ग्रुप की जो एरियर बनेगी, जो 26 साल सूबेदार से नौकरी कर रहे हैं, 1,02,000। इसके बाद 27 से 30 साल के लिए बेसिक 35,500 हो जाएगी और 2,200 रुपये का बेसिक में बढ़ोतरी होगी, 1,17,000 एरियर बनेगा। इसके बाद सूबेदार मेजर वाई ग्रुप का, जो वाई ग्रुप के हैं 24 से 28 साल सर्विस करते हैं, उनको 1,23,000 एरियर बनेगा। और जो 29 साल सूबेदार मेजर में सर्विस करते हैं उनकी 1,26,000। और जो 30 साल सर्विस करते हैं उनका बेसिक हो जाएगा 31,625, 1,27,000 एरियर बनेगा। सूबेदार मेजर 21 से 32 साल वाई ग्रुप के हैं तो 1,43,895 एरियर बनेगा। सूबेदार मेजर 30 से 32 साल वाले एक्स ग्रुप के हैं अगर, तो उनका 1,49,990 एरियर बनेगा। हॉनरी लेफ्टिनेंट जिनकी सर्विस 29 ईयर्स एंड एबो है, उनका जो बेसिक हो जाएगा 41,200 यानी कि उनका बेसिक में बढ़ोतरी 2,930 रुपये, 1,55,000 एरियर बनेगा। हॉनरी कैप्टन के लिए 29 साल प्लस एबो जो सर्विस करते हैं उनका बेसिक हो जाएगा 43,675, बेसिक में अंतर आएगा 31,110 यानी कि एरियर बनेगा 1,64,830 रुपये। अभी ये कैसे कैलकुलेट किया गया है इसका भी उन्होंने एक आधार बताया है, इस आधार को देखते हैं। ये इस तरह से कैलकुलेट किया गया है, OROP टू कैलकुलेट जनवरी 2023। इसको कैसे कैलकुलेट किया गया है, OROP में बेसिक पे में जो डिफरेंस आया है 1,500 रुपये, जिसका डिफरेंस आया है उसका कैलकुलेट करके बताया है कि जुलाई 2019 से जून 2021 तक 24 महीने होते हैं, उस समय आपका DA 17% था यानी कि 17% इसमें कर दिया जाएगा, 1,500 में का 17% तो 255 रुपये हो जाता है। अब 255 1,500 में जोड़ दिया जाएगा तो 1,755 हो जाता है। इस तरह से आपका 24 महीने का अगर ये जोड़ दिया जाए 1,755 इंटू 24 रुपये 24 महीने का, तो आपका जो एरियर बनेगा वो 42,120 रुपये बन जाएगा। इसी तरह
जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 तक का 6 महीने का जोड़ा जाएगा, वो 31% उस समय डीए था। और इसके बाद जनवरी 2022 से जून 2022 तक 6 महीने का एरियर, उस समय 34% डीए था। और इसके बाद जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक का 6 महीने का डीए 38% उस समय डीए था। यानी कि अगर इनका सारे का एरियर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 78,390 रुपए। ये सिपाही का ही लेके चले हैं, पहले सिपाही से 1500 जिसका डिफरेंस आ रहा था, बेसिक में बढ़ोतरी हो गई 1500, उसी आधार पर 7800 यानी कि 80,000 के आसपास एरियर बन रहा है, जिनका 1500 डिफरेंस आया है। इस आधार पर उन्होंने 53 का कैलकुलेशन कर दिया है, 53 मल्टीप्लाई कर दिया है, जितना 1500 में मल्टीप्लाई 53 कर दिया है, उसी आधार पर इसको जोड़ दिया है। तो इसमें आपकी क्या राय है, क्या ये कैलकुलेशन सही है, जरूर कमेंट करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।